यह एक शांत रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था और तारों की झिलमिलाहट आंखों में सवालों की चमक लेकर उतर रही थी। जरियाब छत पर लेटा हुआ आसमान को एकटक देख रहा था। उसे हमेशा से यह कायनात अजीब लगती थी, बेहद विशाल, असाधारण रूप से शांत और इंसानी समझ से परे। ये फिज़ा आखिर है क्या? उसने अपने दिल में सोचा। हम जिस धरती पर रहते हैं वो इस कायनात का एक छोटा सा ज़रा है। सूरज जो हमें रोशनी देता है वो बस एक मामूली सा तारा है, और हमारी आकाशगंगा वो भी सिर्फ एक है उन अरबों आकाशगंगाओं में जो इस फिज़ा में बिखरी हुई हैं। लेकिन फिज़ा सिर्फ तारों और ग्रहों से नहीं बना है। असली रहस्य उस खामोशी में है जो इनके बीच मौजूद है। जरियाब एक युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक था। उसे अंतरिक्ष में जाने की चाह बचपन से ही थी। वह जानता था कि फिज़ा न केवल विशाल है बल्कि हर पल फैल रही है। कायनात एक पल में बनी थी, एक धमाके से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस धमाके के बाद से फिज़ा लगातार फैल रही है, जैसे कोई गुब्बारा हो जिसमें धीरे धीरे हवा भरी जा रही हो। लेकिन सवाल यह था, ये फिज़ा कहाँ तक फैली है? इसका कोई किनारा है, कोई दीवार है, या ये कभी ख़त्म ही नहीं होती? और अगर फिज़ा के उस पार कुछ है तो वो क्या है? जरियाब के दिल में यह सवाल आग की तरह जल रहे थे। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिला। उसे एक आधुनिक अंतरिक्ष मिशन में शामिल कर लिया गया। उसका यान नूर फिज़ा में भेजा जाने वाला था, एक लंबी और गंभीर यात्रा के लिए। जब जरियाब फिज़ा में पहुंचा तो पहला एहसास खामोशी का था। ऐसी खामोशी जो चीखों जैसी लगती थी। वहाँ आवाज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सब कुछ खाली, फिर भी पूरा। वो फिज़ा के भीतर तैर रहा था। नीचे कोई ज़मीन नहीं, ऊपर कोई आसमान नहीं, बस भारहीनता की एक अजीब सी हालत, और सामने लाखों तारों की रोशनी। जैसे जैसे जरियाब आगे बढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि फिज़ा सिर्फ जगह नहीं बल्कि समय भी है। अंतरिक्ष में समय का माप बदल जाता है। जो घड़ी धरती पर 1 सेकंड लेती है वही फिज़ा में अलग तरह से चलती है। गुरुत्वाकर्षण कम होते ही समय खींचने लगता है। उसने ब्लैक होल्स को दूर से देखा, वो अंधेरे स्थान जो फिज़ा में पदार्थ और रोशनी दोनों को निगल लेते हैं। उसने न्यूट्रॉन स्टार्स देखे जो छोटे होते हुए भी लाखों सूरजों जितना भारी थे। वो आश्चर्य में डूबा रहा। उसे समझ आ रहा था कि हर पल वो एक नई सच्चाई सीख रहा है। लेकिन एक दिन उसका यान एक अजीब से स्थान पर पहुंचा। वहाँ ना तारे थे, ना आकाशगंगाएं, बस खालीपन था। ऐसा स्थान जिसे वैज्ञानिक वॉइड कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात ने वहाँ कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन वह खामोशी भी कुछ कह रही थी, जैसे किसी गुप्त भाषा में यह बता रही हो कि इंसान अभी बहुत कम जानता है।